ओरि जुग पाल सियावर रामचंद्र की जय। अर्चनी वंदनी संत समाज, सावन के इस पावन मास में हम जिज्ञासु मानस परिवार को भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की अमृतमयी कथा कहने सुनने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है और इस अवसर का मैंने पता लगाया तो पता चला कि बालक के अन्नप्राशन संस्कार के उपलक्ष्य में यह आयोजन रखा गया है। निसंदेह हम सनातन धर्मियों के लिए ये संस्कार ही महत्वपूर्ण है। 16 संस्कार में से एक संस्कार अन्नप्राशन का संस्कार का होता है और इस संस्कार में हम देखें कि आज के व्यवहारिक जीवन में या कहें कि सांसारिक चकाचौंध में हम अपने संस्कार को निभाने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन वास्तविकता कहें तो ये कटु बात है कि आज संस्कार को हम सिर्फ दिखावे के रूप में ही मनाना चाहते हैं, ऐसा हो गया है। लेकिन अच्छी बात भी है कि इसी बहाने हम सनातन धर्मियों के घर परिवार में संस्कार का बीजारोपण हो रहा है, अच्छी बात है। आइए चलते हैं अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 240 को आधार मान के आज की कथा की यात्रा प्रारंभ करें। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी बिसरे सबहि अपान। प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए माता कैकेयी 14 वर्ष का वनवास मांगती है और प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास के लिए निकल पड़ते हैं और इस बात की खबर जब भरत जी को पता चलता है तो वो पूरे अयोध्या वासियों को साथ लेकर के और अपने गुरुजनों को साथ लेकर के, अपने बुजुर्गों को साथ लेकर के भगवान श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए आते हैं। अब हम विचार करें, देखें कि रघुकुल में एक बात आता है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इस बात को भगवान श्री रामचंद्र जी अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं और महाराज दशरथ जी भी इस बात के लिए अपने जीवन में चरितार्थ करते ही हैं। भले ही उन्होंने जो वचन दिया उस वचन के कारण महाराज दशरथ को अपना प्राण त्यागना पड़ा श्री रामचंद्र जी के विछोह में, लेकिन उन्होंने रघुकुल की रीति को अपनाया, निभाया और रघुकुल की रीति को ही निभाने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करते हैं। लेकिन भरत को राजगद्दी मिलना है, भरत राज्य संभालना नहीं चाहते, राजगद्दी अपनाना नहीं चाहते हैं, बल्कि समस्त सभासदों के बीच में, पूरे अयोध्या वासियों के बीच में भरत ये घोषणा करते हैं कि प्रातः काल उठ करके भगवान श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए, मनाकर वापस लाने के लिए
हम सभी उस वन की ओर चलेंगे जिस ओर भगवान श्री रामचंद्र जी चले हैं। वन की ओर निकलते हैं। अब भरत जी को उन लोगों से मिलना होता है जिन लोगों ने भगवान श्री रामचंद्र जी के वनवास के समय उन्हें साथ दिया, वन का मार्ग दिखाया। ऐसे उनके एक परम मित्र मिले, निषाद राज गुहा जी। और जब भरत को पता चलता है कि ये भगवान श्री रामचंद्र जी का मित्र है, सखा है, तो वो उस निषाद राज गुहा को दंडवत प्रणाम करते हैं और गले से लगा लेते हैं। अब यहां देखने और चिंतन करने का विषय है, भरत जी तो भगवान श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनकी जिन जिन से मित्रता हुई उन सभी को भी साथ में लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ भरत का ही प्रयास नहीं है, अकेले भरत का प्रयास नहीं है कि राम जी को वापस अयोध्या लाने का जो लक्ष्य है वो केवल भरत जी का नहीं है, बल्कि पूरे अयोध्यावासी भी यही चाहते हैं कि अयोध्या का राजा श्री रामचंद्र जी बने। और अयोध्या ही नहीं, इस सृष्टि के जितने भी चर और अचर हैं वे सब भी चाहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो, वो राजा बने। ऐसी स्थिति में उनके जो मित्र बने, सखा बने, उन सबको भरत जी साथ लेकर के चलते हैं। और भरत जी जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचते हैं, उस समय की स्थिति बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। उनके वाक्य विन्यास पर हम जाएं तो ये निसंदेह हमारे दिल को झकझोर कर रख देता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि बरबस लिए उठाए वो, लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सबहि अपान। अब यहां पर हम विचार करें, जबरदस्ती हम किसको उठाते हैं? यहां भरत जी की स्थिति क्या है? जहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी बैठे हुए हैं, भरत जी का आना पीछे के तरफ से होता है और भरत जी दूर से ही भगवान श्री रामचंद्र जी के पैरों में पीछे से ही सीधे दंडवत प्रणाम करते हैं। और इसका आभास जैसे ही लक्ष्मण को होता है, न तो भगवान श्री रामचंद्र जी उस ओर देख रहे हैं, न ही लक्ष्मण जी देख रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण को इसका आभास होता है और वो जैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी को बताते हैं कि भैया भरत प्रणाम कर रहे हैं, उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी उठते हैं। कैसे उठते हैं? तो प्रेम में अधीर होकर के उठते हैं, और प्रेम में अधीर होकर के उठते हैं और भरत जो जमीन पर पड़ा हुआ है उसको जबरदस्ती उठाते हैं। भरत उठना नहीं चाहते और भगवान श्री रामचंद्र जी उसको उठा रहे हैं। यहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी भरत जी से कहते हैं, उठ भाई भरत, ना मैं तुझसे तुल सका, तेरा पलड़ा है भारी, क्योंकि तू आज जमीन पर है पड़ा। भरत, आज तुम्हारा पलड़ा भारी है, उठो भैया भरत। इस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी जबरदस्ती
भरत जी को उठाते हैं। और जब भगवान श्री रामचंद्र जी भरत जी को उठा करके जब अपने गले लगाते हैं, उस स्थिति को हम देखें तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। भगवान श्री रामचंद्र जी जब भरत को उठाने के लिए उठते हैं तो उनके तन पर जो अंग वस्त्र होता है, जिसको हम पीतांबर बोलते हैं, पट बोलते हैं, वो स्वतः उसके शरीर से अलग हो जाता है। भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथों में जो धनुष और बाण है, वो धनुष बाण स्वतः ही छूट जाते हैं। अब गोस्वामी तुलसीदास जी को किसी ने प्रश्न किया कि गोस्वामी जी, आपने यहां पर लिखा कि भगवान श्री रामचंद्र जी के शरीर से 4 चीजें गिरी जब भगवान श्री रामचंद्र जी भरत जी से मिलने के लिए उठे। एक वस्त्र गिरा, तरकस गिरा, धनुष गिरा और बाण गिरा। ये 4 चीजें भगवान श्री रामचंद्र जी के शरीर से स्वतः ही गिर गए। ऐसा क्यों? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भरत भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल के अनुरागी हैं और भरत का जो प्रेम है वो प्रेम पवित्र है, और पवित्र प्रेम करने वाले प्रेमियों का जब मिलन हो तो उसके बीच में किसी भी प्रकार का बाधा ना आए, इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी के तन से उसका वस्त्र गिर गया, हाथ से तरकस, धनुष और बाण गिर गया। इसका और गंभीरता से चिंतन करेंगे एक भजन के पश्चात। प्रेम से बोलिए लखन सिया राम। कुटिया में